नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर रीट पात्रता 2025 का 5वां मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए आ चुका है। ऐसा ही पेपर आपको 20 से 25 जनवरी 2025 की एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये सारे जो पेपर है आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक है उनसे बनाए जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर सारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है उनका जो प्रश्न बैंक बना हुआ है दोस्तों पर, जिसमें लगभग यहाँ पर 25,000 क्वेश्चन हमारे पास है। 25,000 क्वेश्चनों से ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है आप लोगों के लिए जारी किए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर, आज से हमने आपका जो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो ऐप है वो यहाँ पर ओपन कर दिया है सभी अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यहाँ पर। इसमें आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी के 25,000 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको इसमें फ्री में मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे हम डाल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। पहले जो भी अभ्यर्थी है वो कंप्लीटली इस पेपर को पूरा क्रैक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्टैक जो रेट है इसमें 4.3 की यहाँ पर रेवू इसमें मिल रहा है। यहाँ पर आपके जो ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम का जो लोगो है वो इस प्रकार का है। तो सबसे पहले इस पेपर को पूरा क्रैक कीजिएगा। टोटल क्वेश्चन है यहाँ पर 150 क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल पूर्णांक होगा वो 150 का होगा, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होने वाली है। और वीडियो के अंत में बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। क्या आप 18 से 19 लाख अभ्यर्थियों से कितनी रैंक पर किस पोजीशन पर खड़े हो दोस्तों। यहाँ पर पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, आपको बिल्कुल टारगेट हिट करना है यहाँ पर। और आपको 80 से 90% यहाँ पर बनानी होगी दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस पेपर को। बोर्ड की जो जितनी भी बुक है उनसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जितने भी बनते हैं प्रत्येक चैप्टरों से आपका पेपर बनाया गया है दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा इस प्रश्न पत्र को पूरा क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें सामाजिक अध्ययन का पेपर क्रैक करते हैं, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान के किस जिले में बागड़ी बोली बोली जाती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में यहाँ पर बागड़ी बोली बोली जाती है। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप ने इस संसार से विदा ली थी, यानी कि महाराणा प्रताप की जो देहांत हुआ था वो कब हुआ था, बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1597 में यहाँ पर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और ये क्वेश्चन और पूछा गया था महाराणा प्रताप की मृत्यु से संबंधित कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी। तो ध्यान रखना, उसकी उम्र 57 वर्ष थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता बीकानेर जिले में स्थित है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सावरिया, पुगल, सोथी या फिर उपयोग सभी। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा, जो कि बीकानेर में ये सभ्यताओं का विकास हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंचाई परियोजना से संबंधित 100% क्वेश्चन आएगा। तो देखिएगा, भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहां बनाए जाते हैं, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोधपुर में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होना चाहिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी टेस्ट सीरीज है, जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं राजस्थान रीट के दोनों एग्जामों के लिए, यानी कि एक एग्जाम जो आपका दूसरा पेपर लगेगा उसका, और यहां पर राजस्थान रीट का सारी टेस्ट सीरीज हमने राजस्थान की डाल दी है दोस्तों यहाँ पर।
तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये मौका है ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन याद करना। टेस्ट सीरीजों के माध्यम से आपको पेपर का लेवल का पता चलेगा, आपका कॉन्सेप्ट संपूर्ण हो जाएगा। पूरा एक एक कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चन हमने डाल दिए गए दोस्तों। यहाँ पर ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जहां पर मात्र और मात्र 199 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा है। इसके साथ आपको सारी बुक पढ़ने का वो ऑप्शन मिल रहा है, डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियली बुक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और एनसीईआरटी की जो बुक है वो डाली जा चुकी है। इसके बाद सामाजिक अध्ययन का मॉडल टेस्ट पेपर डाले जा चुके हैं। इसके बाद शिक्षा शास्त्र के मॉडल टेस्ट पेपर डाले जा चुके हैं। वीडियो के नीचे आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप यहां पर भी ऐप की लिंक डाउनलोड कर सकते हो या फिर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से ऐप सर्च कर सकते हो आप प्ले स्टोर से दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर इंडोनी पनियारी साकरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर तीनों जो नृत्य है ये कालवेलिया जाति से संबंध रखते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र चमड़े द्वारा बनाया जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो खजरी है यानी कि जो ढाप होती है उसकी आकृति का ये होता है, खजरी के नाम से जाना जाता है, जिस पर चमड़े मढ़ा जाता है दोस्तों, यहां पर जिसको खजरी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने 8 क्वेश्चन लगातार कंप्लीट सही कर दिए दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली के है बताइएगा। आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर, यानी कि गुज्जर प्रतिहार शैली में ये मंदिर बनाए गए हैं। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिला के सिर पर पहना जाता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर टीका जो आभूषण है वो महिला के सिर पर धारण किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, अब्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान बताएगा। कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान रखता है यहां पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, किसके द्वारा यह मंदिर का निर्माण करवाया था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिमल शाह के द्वारा यह मंदिर का निर्माण करवाया गया था दिलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है यहां पर 13वें नंबर का क्वेश्चन है, इमारती पत्थरों के उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है बताइएगा। प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है बताइएगा। इनमें से कौन सी नदी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जो चंबल नदी है, इसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होनी चाहिए बताइएगा। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, पश्चिमी प्रक्षोभ या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु होती है वो कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु पाई जाती है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु इन राज्यों में मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है, बताना होगा कि ये दोनों नदी कहां से निकलती है बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और तिब्बत से ये दोनों नदी निकलती है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान कौन सा है बताइएगा। रीको, काजरी, आरएफसी या फिर राजसिको। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो काजरी शोध संस्था है वो यहां पर केंद्र सरकार की है और इस संस्था का जो यहां पर
स्थापना करने का जो उद्देश्य है वो मरुस्थलीय प्रसार को रोकने के लिए। इसका प्रमुख कार्य यह है कि पश्चिमी राजस्थान में पेड़ पौधे लगाने की जिम्मेदारी काजरी को सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक के रचयिता का नाम बताइएगा। किसने हरिकेली नाटक की रचना की है बताइएगा। मैंने आपको चौहान वंश जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट में कंप्लीट कराया था दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे भी इनपुट किया था, तो ये आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चौहान शासक बिग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिएगा 19वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो दोस्तों। यहां पर सपोज कीजिएगा कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और इस वक्त हमारा एसएसटी सामाजिक अध्ययन और हिंदी का पेपर है दोस्तों। यहां पर इसके बाद इसके नीचे हिंदी का पेपर भी लेके आए हैं दोस्तों। यहां पर 30 क्वेश्चन हिंदी के हैं, यानी कि जो फर्स्ट भाषा है आपकी, फर्स्ट भाषा मुझे पता है सभी अभ्यर्थियों के पास होती है, एसएस लगभग बहुत से अभ्यर्थियों के पास है सामाजिक अध्ययन, तो ये पेपर दोनों का पता चल जाएगा आज आपको कि हम कितने पानी में है, हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है। अब जो वक्त बचा है दोस्तों यहां पर, उसके लिए सबसे बेस्ट जो तैयारी होगी वो टेस्ट सीरीजों के माध्यम से होने वाली है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं वो टेस्ट सीरीज खरीदते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं दोस्तों। यहां पर देखिएगा हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर टेस्ट सीरीज है। एक एक टेस्ट सीरीज में आपको 100 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 150 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 120 मिल सकते हैं, 115 मिल सकते हैं, 80 मिल सकते हैं, 90 मिल सकते हैं, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे उस टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। यहां पर आपकी रैंक वहां पर शो होगी, जैसे ही आप रिपोर्ट पर जाओगे, सॉल्यूशन पर जाओगे, एग्जाम टेस्ट देके पूरा आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कहां तक है, हमारी कौन सी रैंक है, हमारे कितने क्वेश्चन सही है, कितने अभ्यर्थी हमसे आगे है, कितने अभ्यर्थी पीछे है दोस्तों यहां पर। तो ये चीजें आपके लिए, और देखिएगा बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्था है आपको 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार में टेस्ट सीरीज देती है दोस्तों। यहां पर मैंने आपको केवल 199 रुपए में ये टेस्ट सीरीज दी है, जो कि सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रही है आपके को, साथ में मॉडल टेस्ट पेपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर हमीर के विषय में विस्तृत विजय एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है, कहां से होती है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा हमीर महाकाव्य से ये जानकारी प्राप्त होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है बताइएगा, कि गुप्त काल में पहले जो सोने के रुपए चलते थे उसको किस नाम से जाना जाता था बताइएगा। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीनार के नाम से उसको जाना जाता था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। हल्दी घाटी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद जिले में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था बताइएगा। जो अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य के द्वारा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस बात पर ज्यादा जोर दिया गया था, तो इसमें दिया गया था राजनीतिक जीवन पर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय न्याय व्यवस्था की शीर्ष संस्था कौन सी है। शीर्ष संस्था बताना है आपको, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर ही ऊपर की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, और कहां पर सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिएगा राजस्थान में शैव संप्रदाय की गद्दी कहां पर स्थित है बताइएगा। जोधपुर में, नारायणा में, बाड़मेर में या फिर उदयपुर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा शैव समुदाय की जो गद्दी है वो उदयपुर में स्थित हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, क्यों केंद्रित है बताइएगा। दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है एशिया महाद्वीप का, उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या क्यों पाई जाती है, कारण बताना है आपको। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी घाटियों के ऊपरी भाग में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है बताइएगा। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति या फिर सांसद, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांसद कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, उनको सांसद के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी इनमें से किस जीवन मूल्य नहीं मानते थे, बताइएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो धन संग्रह है उसको जीवन मूल्य का आधार नहीं माना जाता था गांधी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29वें नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम है कौन सा है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में जो भाषा चलती थी वो संस्कृत चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है, बताना होगा राइट आंसर। तो तीनों जो जलाशय है ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर इनसे जुड़ी परियोजना भी आपको याद कर लेनी है, मैंने आपको कंप्लीट करा दी है राजस्थान की। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंबल नदी पर हो जाएंगे ये तीनों। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश एमपी में है, और जो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज सागर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारी संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। संसद का बिल्कुल जो कार्य है वो कानून बनाने का है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपने कभी सोचा होगा कि जो कोर्ट जो फैसले सुनाता है वो किस आधार पर सुनाता है? दोस्तों जो कोर्ट फैसले सुनाता है वो पहले संसद में कानून बनता है, और कानून एक तरह से पूरी तरह से लिखा जाता है और उसको यहाँ पर यानी कि जो न्यायालय है उसके समक्ष दिया जाता है, और न्यायालय उसी के आधार पर यानी कि जो दंड देता है वो निर्धारित करता है न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है, बताइएगा। मध्य अरावली की पूछिए, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तारागढ़ हो जाएगी। और तारागढ़ कहां पर है? मध्य अरावली में, यानी कि अजमेर में ये स्थित हो जाएगी तारागढ़ पर्वत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का जो प्राचीनतम धर्म माना जाता है वह कौन सा है, बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सनातन धर्म हो जाएगा, विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, जलवायु के तत्वों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है, बताइएगा। वायुदाब, बरसात, तापमान या फिर जल प्रवाह। आपका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रवाह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा 35वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा राज्य है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर झारखंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सांसदों का। अगर लोकसभा के सांसदों का पूछा जाए तो उनका 5 वर्ष का रहता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिम से आ रही पवनों को कहते हैं, बताना होगा राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा पछुआ पवन कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक कौन था, बताइएगा। मारवाड़ में यानी कि जोधपुर में, जोधपुर रियासत में यहां पर जन जागृति का नायक कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 39वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को पूर्व योजना के अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था, बताइएगा। बिल्कुल सेम टू सेम जो लैंग्वेज है वो आपकी आरबीएससी की बुक की है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31 मई 1857 को। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब एक बात बता दो कि 31 मई 1857 को राजस्थान में किस जगह विद्रोह हुआ था? जो तय की गई डेट को ही हुआ था, तो ध्यान रखना भरतपुर में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अजमेर का राजस्थान में विलीकरण जिस वर्ष हुआ था वह कौन सी वर्ष थी, बताइएगा।
आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था बताइएगा। सिक्के, जैन साहित्य, यात्रियों का वृत्तांत या फिर बौद्ध साहित्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कों से उनकी जानकारी प्राप्त होती थी, यानी कि जो हिंदी यूनानी थे उनके साथ भारत का व्यापार संबंध रहता था, तो इसलिए सिक्कों से उनकी जानकारी मिलती थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 42वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्ती का समय है कौन सा है बताएगा। लौटता हुआ मानसून किस समय होता है बताना होगा। उस समय जो समय है लौटता हुआ मानसून, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था किसके द्वारा किया था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन, बद्दू आदि जनजाति किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में ये जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित था कौन सा स्थान था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ यानी कि जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थान कौन सा था बताइएगा। पहला स्थान था हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जगह पे खुदाई हुई थी वो हड़प्पा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या का कारण बताइएगा कौन सा है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर 47 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वर्तमान में हमारे देश में नियोजन का कार्य कौन सी संस्थान करती है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। पहले इसका नाम योजना आयोग था। नीति आयोग का जो कार्य है वो योजनाओं को यहाँ पर चलाना है, नियोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कलिंग विजय किसने की थी बताना होगा। कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी, ऑप्शन आपके सामने है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने की थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली को सर्वप्रथम विवेचन किया था बताइएगा। ब्रह्ममीर, ब्रह्मगुप्त या फिर धन्वंतरी या फिर आर्यभट्ट। सब जानते हो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है बताइएगा। सभी एग्जाम में राजस्थान में चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लेक्चरर, चाहे कितनी भी एग्जाम हुई थी दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संविधान संशोधन 44वां के तहत यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल है बताइएगा। इनमें से रवि की फसल, आपका राइट आंसर हो जाएगा सरसों एक रवि की फसल हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य के धन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण होता है किसका होता है बताइएगा। राज्यपाल का, मंत्रिपरिषद का या फिर विधानसभा का या फिर राष्ट्रपति का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा का होता है। ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है बताइएगा। मोक्ष क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म के बंधन को तोड़ना ही मोक्ष है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साक्षात मोक्ष की प्राप्ति पा लेना यानी कि ईश्वर में लीन हो जाना, यानी कि कर्म के बंधन को तोड़ लेना, हमेशा जीवन और मृत्यु के चक्र से आजादी पा लेना और हमेशा पृथ्वी लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक या फिर कोई और लोक हो उसमें जाना और ईश्वर में लीन हो जाना, ये कर्म के बंधन को तोड़ना, ये मोक्ष का आधार माना जाता है दोस्तों पर। और हमारा सबका एक ही टारगेट है, मोक्ष प्राप्ति।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान के किस किले पर अंग्रेजी अधिकारी जनरल लॉर्ड लेंक ने 5 बार चढ़ाई की थी किंतु असफल रहा था? बताना होगा कौन सा दुर्ग था वो। आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहागढ़ भरतपुर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्ष किस वंश का शासक था? बताएगा हर्ष के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वंश का ये शासक था। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने 6वीं शताब्दी के आसपास शासन किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर डेगाना, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कोई सीमा निर्धारित नहीं है, कितनी बार भी वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार का फॉर्म भर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बताएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत बार पूछ लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाज में मानवता स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक आवश्यक है? बताना होगा राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या फिर उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी क्षेत्रों में, यहाँ पर यानी कि लोकतंत्र की आवश्यकता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो चुके हैं आपके जो क्वेश्चन है, यानी कि एसएस के सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अब देखिएगा, अब जो आ चुका है वो हिंदी भाषा फर्स्ट का जो है वो 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। इसमें भी आपका ये पेपर हल करना है, आपको पीछे भाग के नहीं जाना है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, अब एसएसटी में आपको बताना है कि आपने 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है, हिंदी है, उसका पेपर खंड 2 में आपको मिलने वाला है। तो देखिएगा, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है इस पेपर में। तो देखिएगा, इसमें आपको सबसे मेन जो सबसे ज्यादा फायदा है, इसमें 10 क्वेश्चन तो आपके गद्यांश के पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। गद्यांश दिया जाएगा, यानी कि 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 10 में से आप 9 या फिर 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% सही कर दोगे दोस्तों यहाँ पर। बाकी 20 क्वेश्चन रहते हैं और 20 क्वेश्चनों में से अगर आप 15 क्वेश्चन भी सही करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो 100% आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, तो अब तैयार हो जाएगा हिंदी पेपर को क्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि कौन से शब्द में उपसर्ग है? बताइएगा। सभ्यता में, उपयोगिता में, पूजा में या फिर भटकता में? आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता में, यहां पर देखिएगा उपसर्ग प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी बात को करने का निश्चय बताना होगा विकल्प, संकल्प, कल्प या फिर अतल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो एक शब्द में कहा जाता है, संकल्प कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके अंदर संकल्प बैठा लो कि हमें तो रीट क्वालिफाई करनी है दोस्तों यहाँ पर, तो 100% यहां पर आप मंजिल पालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या है? ये क्वेश्चन आपके रीट 2021 में गद्यांश में से पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि गद्यांश में दिया गया था अबला पर किए गए अत्याचार। तो आपको पता है गद्यांश अगर आप पढ़ोगे कि अबला पर किए गए अत्याचार, अबला यानी कि स्त्री का जो पर्यायवाची है वो अबला होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि गद्यांश में जो कि पर्यायवाची पूछ लेता है, विलोम शब्द पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से? घोड़ा, गंगा, सभा या फिर बुढ़ापा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो घोड़ा है वो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? बताइएगा। अल्प प्राण वर्ण
आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर के और गे हो जाएंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है बताएगा? बीणा, पाणी, कमला, शारदा या फिर वाणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कमला है वो यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो उसको एक शब्द में किस नाम से संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइएगा। इसका अर्थ आपको बताना है, आंख का तारा होना बताना होगा, आंखों का तारा होना बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रिय या फिर बहुत समझदार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रिय होना, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोक्ष की इच्छा करने वाला है, बताना होगा सही आंसर, जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या फिर मुमुक्षु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, यहां पर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे या फिर वापस चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आप बढ़ते रहिए हमारे साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको मंजिल 100% मिलेगी, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तटिका में संधि है, कौन सी संधि है तटिका में संधि? तो इसमें है व्यंजन संधि, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वकील किस भाषा का शब्द है बताइएगा? वकील है वो अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है बताइएगा? कमाई, आय, मुनाफा या फिर आना? आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आना है वो यहां पर अलग है, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांसों उछलना का अर्थ बताना होगा। बांसों उछलना का अर्थ अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना, प्रसन्न होना। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रसन्न होना, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? किरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रवाह हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा है बताइएगा? आपका राइट आंसर, राष्ट्रपति जो भवन है उसमें व्यक्तिगत है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टेशन किस भाषा का शब्द है बताइएगा? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या फिर चीनी? आपका राइट आंसर हो जाएगा जो स्टेशन है वो यहां पर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है बताइएगा? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला रूप है बताना होगा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारतेंदु, सॉरी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अशोभनीय। जी हाँ दोस्तों, अशोभनीय, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में गुण संधि है बताना होगा? गुण संधि, आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु में गुण संधि का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है बताइएगा? आंसर दीजिएगा फटाफट। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा की भावना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 21वें नंबर का बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है बताइएगा? बच्चिया के ताऊ, बगुला भगत, माई का लाल या फिर धोखेबाज?
आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बुगला भगत कहा जाता है। जो पाखंडी व्यक्ति होता है, पाखंड करता है, उसको बुगला भगत के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वंद्व समाज का उदाहरण होगा, बताना होगा द्वंद्व समाज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समाज है वो नर नारी, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पे वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताएगा। पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, होठ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, बताएगा। तो जो भाषा शब्द है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भाषा शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षत्रज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है, बताएगा। तीनों जो व्यंजन है वो किस समूह के व्यंजन है, बताएगा। संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तयवर्गीय व्यंजन या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन के नाम से इन तीनों को जाना जाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी कौन सा शब्द है, पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम तद्भव देशज, आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोना कौन सा संज्ञा है, सोना कौन सा संज्ञा है, बताइएगा। भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक हो जाएगा, सोना है वो यहाँ पर द्रव्यवाचक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यौगिक शब्द कौन सा है, बताइएगा। यौगिक शब्द की पहचान कीजिएगा। जो पाठशाला है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यौगिक शब्द हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, भिखारी शब्द का समाज विग्रह होगा, बताना होगा। ये रीट में पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पर भिखारी, भिखारी शब्द का समाज विग्रह कौन सा है। मन से विकार, मन और विकार, मन के द्वारा विकार या फिर मन का विकार। आपका राइट आंसर हो जाएगा भिखारी शब्द का जो समाज विग्रह है वो मन का विकार हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन आपने ये क्रैक कर लिए है पूरी तरह से। अब बताइएगा कि आपको यहाँ पर एसएसटी में यानी कि सामाजिक अध्ययन में 60 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, और आपने हिंदी में 30 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र के आपके 30 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर वो मैं लेकर नहीं आया, और जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है उसके भी नहीं लेके आया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला जो वीडियो आने वाला है वो 35वें नंबर का वीडियो आएगा, राजस्थान की राजव्यवस्था। और राजस्थान की राजव्यवस्था की जो टेस्ट सीरीज है वो ऐप पर डाल दी गई है दोस्तों। यहाँ पर वहां पे भी आप देख सकते हो, यानी कि संपूर्ण राजव्यवस्था आपकी कंप्लीट हो जाएगी। राजस्थान का कल्चर हमने कंप्लीट कर लिया, राजस्थान का भूगोल हमने कंप्लीट कर लिया, राजस्थान का यहां पर इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है दोस्तों। यहां पर अगर जल्दी कोर्स आपको क्रैक करना है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो दोस्तों। यहां पर ऐप की लिंक नीचे दे रखी है दोस्तों। यहां पर आपके लिए आखिरी मौका है दोस्तों। यहां पर फिर ऐसे मौके आपको नहीं मिलने वाले हैं, फिर क्या पता कब वैकेंसी आए दोस्तों यहां पर, लेकिन इस बार आपको सिलेक्शन पाना है, 100% पाना है दोस्तों। यहां पर तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर ऐप की लिंक, हमारा जो नंबर है वो देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। यहाँ पर ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप ले सकते हो कि आपको ऐप पर क्या क्या मिलने वाला है, किस तरह से आपको ऐप पर टेस्ट सीरीज देनी है दोस्तों। यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन आंसर किस तरह से आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर ऐप पर, वो सारी चीज आपको इस नंबर पर प्रदान कर दी जाएगी। और ऐप की लिंक नीचे वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा।